एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की एहसन इकबाल और अमीर मकाम के साथ खड़े होकर। इस मुलाकात में इमरान खान के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई और क्या इसे एक बहुत बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जाए, क्या मामलात मज़ाहमत के बजाय मफाहमत की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने मुल्की हालात पर इंतहाई खतरनाक पेशगोई कर दी है और एक हकीकत पसंदाना इमरान खान साहब ने आईना दिखाया है, मुस्तकबिल का मंजरनामा दिखाया है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस बहती गंगा में क्यों ना हाथ धोएं। अवामी खजाने पर एक ऐसा डाका डाला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कि सुनकर आप भी शशदर रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आखिर चाहती क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। एक अहम तरीन मीटिंग भी होने जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है और जो ज़ाहिरी बात है, अली अमीन गंडापुर वाली मुलाकात तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रख लूँ। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है और उसके पाकिस्तान पहुंचने से पहले अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इकट्ठे बैठना एक बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है इसकी। और इससे एक मैसेज जो है इंटरनेशनली जाने वाला है कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें जिस तरह से लग रही हैं शायद उस तरह से नहीं है। इसलिए भी इसे हम उस लेंस से भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि 14 से लेकर 18 तारीख तक ये मुज़ाकरात चलने IMF के। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की वजारत ख़जाना जो है उसने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक IMF के जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहदे के तहत आखिरी किस्त मिलने के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। वजारत ख़जाना ने कहा है कि अगर IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया तो जायजा मिशन $1.1 अरब की किस्त जारी करेगा और उसके बाद जायजा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद ये किस्त जारी हो जाएगी। पाकिस्तान IMF से इस वक्त जो ख्वाहिशमंद है, मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान जो है वो IMF से इमदाद लेना चाह रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC, जो कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड समझा जाता है, उनका इनिशिएटिव समझा जाता है, उसकी एपिक्स कमेटी का इजलास भी तलब हो गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपिक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे और इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतल्लिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ ये एक मंजरनामा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ एक बुनियाद के तौर पर, जिसकी बेस पे हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मईशत को लेके इस वक्त बहुत ही सीरियसनेस जो है वो इस वक्त दिखाई जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, या फिर अगर ये कहा जाए कि रियासत की तरफ से, मुक्तदरा की तरफ से भी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर। अली अमीन गंडापुर ने टफ टाइम दिया। अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने ये बात की कि हमारा विफाक के साथ वर्किंग रिलेशन रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह तो सर्वाइवल मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को और इस मैंडेट चोर हुकूमत को हम कबूल नहीं करते। शहबाज शरीफ जब खैबर पख्तूनख्वा गए तो वहां पर भी अली अमीन गंडापुर साहब ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। रीसेंट टाइम्स के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दो बातें हो रही हैं। नंबर 1, अली अमीन गंडापुर को नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया है। 26 तारीख को अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया गया है। और वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट का तख्ता उलटने की और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें भी ऑलरेडी इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। और जब कोई बात डिस्कस होती है वो इसलिए होती है कि वो पब्लिक डोमेन में उस बात को छोड़ा जाता है ताकि उस पर डिस्कशन हो और उसका रिस्पॉन्स उस काम को करने से
पहले ही उसका अंदाज़ा लगा लिया जाए। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर ने इस सब में जो विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने कहा कि हम अदालतों में भी जाएंगे, विफाक ने हमें तकरीबन 1500 अरब से ज़्यादा की रकम देनी है, वरना फिर हम सप्लाई रोक देंगे। ये सब कुछ बड़ा तशवीशनाक मामला है। एंड कीपिंग इन व्यू कि IMF का जायज़ा मिशन भी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, आज ही पहुँच रहा है और कल से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बात बहुत तशवीशनाक होगी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो गई है। सबकी नज़रें इस पर थीं और ये मुलाकात मैं आपको बताऊं खुशगवार माहौल में हुई है। और अली अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए आए तो शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर का इस्तकबाल किया। दोनों के माबैन अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। मुलाकात में विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान लोड शेडिंग और कैदियों का मामला उठाया। आज की मीटिंग का खुलासा यह है कि सियासत अपनी अपनी मगर रियासत सबकी सांझी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करवाई है। IMF से मुज़ाकरात के बाद फंड्स अदा करने से मुतल्लिक तफसीलात तय करेंगे। यानी ऑब्वियसली जो मैंने IMF वाली खबर आपके सामने रखी उसकी इंपॉर्टेंस अब आपको समझ आ रही होगी एहसन इकबाल की बात में। अब अली अमीन गंडापुर की लीगी रहनुमाओं के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही एक इतनी बड़ी पेशरफ्त है। इसे कहा जा रहा है कि बर्फ पिघल रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि यह एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने इसमें बहुत सी चीजें हुई। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि आज वज़ीर आज़म के साथ मेरी पहली मुलाकात थी जिसमें सूबे के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात को मस्बत करार दे दिया और कहा कि हमने अवाम के मसाइल हल करने हैं। वज़ीर आज़म ने हमारे मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। अब इसमें इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आज़म ने हमें ताउन का यकीन तो दिलाया है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो इंपॉर्टेंट बात की है कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब का भी जिक्र हुआ है। और इन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान बानी PTI इमरान खान से मुलाकात के हवाले से मामलात भी उठाए। बोले कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी मीटिंग जल्द बुलाई जा रही है। बानी PTI का ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं कि पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं। ये बात भी हमने क्लियर की कि इमरान खान साहब जो हैं कि इमरान खान साहब IMF के मामलात और जो आज अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसका कोई सर था ना पैर कि जी इमरान खान की जमात ने GSP+ स्टेटस यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख दिया है कि ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने वो बात भी एक दफ़ा फिर क्लियर की और इमरान खान साहब के हवाले से भी इन्होंने ये बात की। अब अली अमीन गंडापुर को KP के वाजबात की यकीन दहानी करवा दी गई है कि वाजबात अदा होंगे और इन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म ने मस्बत इस पर हमें रद्द अमल दिखाया। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि मुलाकातों पर पाबंदी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लगाए जाने के बाद है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने आते साथ अपना जलवा दिखा दिया है और मोहसिन नकवी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। तो इसे अब क्या समझा जाए, किस तरफ को ये मामला जाएगा? क्या इसके तनाजुर में अली अमीन गंडापुर साहब को कम अज़ कम मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान साहब से मिलने की, जो कि पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया कल उन्हें खत लिख के कि आपको हम अभी नहीं मिलवा सकते, आप अपनी इसे पेंडिंग कर दें, इसे आप डिले कर दें अपनी मुलाकात को। अब यहाँ पर जो वज़ीर आज़म ऑफिस है उसका एलामिया भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि सारा पहलू आपके सामने वाज़ेह हो जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस पर आमद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खैर मकदम करते हुए कहा कि चारों सूबे विफाक की इकाइयाँ हैं, चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ामी उमूर पर तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। हमारी तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। विफाकी हुकूमत चारों सूबों बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के साथ हम आहंगी के साथ काम करने और रवाबित मजबूत बनाने पर यकीन रखती है और ये इस मुलाकात का बेसिकली एलामिया है। इसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और विफाकी वज़ीर रियासती और सरहदी उमूर अमीर मकाम और आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। ये वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑफिशियल एलामिया है। अब ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखने, इसके असरात क्या होते हैं इस पर क़यास आराई ही हो सकती है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इससे कोई पॉलिटिकल बेहतर मस्बत मूवमेंट भी या फिर मस्बत इक़दाम भी होगा, मस्बत डेवलपमेंट भी होगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामी और टेक्निकल मामलात तक ही महदूद है। ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब
जानिब इमरान खान साहब ने जो साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने स्टेट को एक बहुत वाज़े आई ओपनर दिया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। श्रीलंका दिवालिया भी हुआ और उसके बाद जो वहां पर खाना जंगी के से हालात बने वो भी, यानी अनफॉर्चुनेटली मुल्क को इस वक्त जिस नहज पर ले जाया जा रहा है वो ये दोनों कामों की तरफ इस मुल्क को धकेला जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद खत्म कर दी गई है। उम्मीद को जब खत्म किया जाता है तो मायूसी बढ़ती है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सारी पेशगोइयां आज के दिन तक की जो पाकिस्तान के हवाले से मैंने बताई वो दुरुस्त साबित हुई। अब बता रहा हूं कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में इजाफा होगा और अवाम बाहर निकलेगी। इमरान खान ने कहा कि कोई डील की बात नहीं हो रही, वकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। खान साहब ने ये एक बहुत वाज़े आई ओपनर जो है ये स्टेट को दिया है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब को जिस तरह से चलाया जा रहा है, यानी स्कूलों के दौरे, बेकरियों के दौरे, लोगों के घरों में घुसकर दौरे और इस तरह के फोटो ऑपरेशंस करके छापे, नोटिस, ये सब तो किया जा रहा है, लेकिन अब ये अपने असल पर आ गए हैं। पहले तो पाकिस्तान की आवाम के पैसे से बनने वाला जो रमजान पैकेज है उस पर अपने वालिद गिरामी का चेहरा थोप दिया। फिर कल हमारे पास खबर आई कि नवाज शरीफ को आला तरीन प्रोटोकॉल दिया जाएगा। पता नहीं अब इस आला तरीन प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। अब जी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मैडम चीफ मिनिस्टर ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की तज़य्युन व आराइश के लिए सेक्रेटरी खजाना को खत लिखा है। और अब जाहिर बात है, यूं लग रहा है कि अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान की मैशत के हालात देखें और फिर ये ढकोसले भी होते हैं कि जी तनख्वाह फलाना नहीं ले रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब अपनी ये देखें, इस वक्त मुल्क के अंदर इन्होंने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क करने वाले भी यही हैं। और पहले तो मैचिंग जूते और मैचिंग कपड़े होते थे, अब गाड़ी की मैचिंग और पोशिश का खर्चा भी आप और मैं और इस मुल्क की गरीब आवाम उठाएगी। अब जाहिर बात है, फिर ये कहते हैं कि जी तनख्वाहें नहीं लेते हम, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और आप अंदाजा करें कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश पर बुलेट प्रूफ मर्सिडीज के लिए नए टायर, मैचिंग पोशिश और फ्लोर मैट्स, टायर, पोशिश और फ्लोर मैट्स के लिए वजारत खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए की जिमनी ग्रांट तलब कर ली गई है। 2 करोड़ 73 लाख रुपया किस पर लगना है? मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी की मैचिंग जो आप कह लें कि पोशिश और फ्लोर मैट्स हैं। अब दुआ ये करें कि बस ये रिक्वेस्ट है हमारी और इसी दुआ के साथ हम ये वीडियो खत्म कर देते हैं कि अल्लाह करे कि ये कानून ना पास हो जाए कि कपड़ों के साथ मैचिंग पोशिश होगी और रोजाना तब्दील हुआ करेगी। बस एक ही पे ये इक्तफा कर लें और ये इस गरीब मुल्क की मैशत को ठीक करने वाले लोग हैं जो 2 करोड़ 73 लाख रुपए फ्लोर मैट्स, पोशिश और टायर जो हैं वो नए चेंज करवाने हैं हमने, ताकि गाड़ी जरा लश पश लगे। और जो वीडियोस हम लगाते हैं बेहतरीन DSLRs के साथ ऑज़मो यूज़ करके और टिकटॉक के लिए भी और सोशल मीडिया के लिए भी, उन वीडियो की फुटेज भी फिर और अच्छी बनेगी जब गाड़ी के अंदर के व्यू भी आएंगे, जब पोशिश नहीं होगी गाड़ी के ऊपर, 2 करोड़ 73 लाख की तज़य्युन व आराइश होगी गाड़ी की, फिर और काम अच्छा होगा और इंशाल्लाह पंजाब की आवाम के तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। यही लग रहा है हमें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।